नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सित्तनवासन गुफा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, देखते हैं। इन्हें जो सित्तनवासन गुफा है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? अरिवर कोइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिवर कोइल या अरिहंत भी कहा जाता है। ठीक है। अब इनका निर्माण काल देखते हैं। सित्तनवासन गुफा का निर्माण काल क्या है? तो इस गुफा का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र प्रथम के समय हुआ। अब महेंद्र जो प्रथम थे वो कब से कब तक राजा थे? तो 600 से 625 ईस्वी तक ये शासक थे। तो इसी दौरान इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। तो लेकिन जो पल्लव काल था वो कब से था? मतलब जो इनका वैसे समय था वो 580 से 630 तक माना जाता है। ठीक है। लेकिन जो इनका समय था, इनके समय जो निर्माण काल है उसका समय क्या बताया गया है? 600 से 625 ईस्वी। ठीक है। तो सित्तनवासल गुफा का सीधे सीधे क्वेश्चन क्या आएगा कि किसने बनाया है? तो पल्लव राजा महेंद्र प्रथम के समय इनका निर्माण हुआ है। ठीक है। अब आगे इसको जीर्णोद्धार किसने कराया? तो किसने कराया? 7वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं ने। किसने कराया है? 7वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं ने। पांड्य राजाओं का समय क्या था? तो पांड्य राजाओं का समय था 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक। ठीक है। इनका जो समय था 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक। अब चलिए फिर से एक बार इसको एक नजर में देख लेते हैं। सित्तनवासन को क्या कहते हैं? तो अरिवर कोइल तथा अरिहंत कहते हैं। इनका निर्माण काल किस शासन काल के दौरान हुआ? तो पल्लव राजवंश के दौरान हुआ। किस शासक के समय हुआ? तो महेंद्र प्रथम के समय हुआ। फिर आता है जीर्णोद्धार किसने कराया बाद में? तो 7वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया। पांड्य राजाओं का समय क्या था? तो 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सित्तनवासन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, इस शब्द का सित्तनवासन का जो शाब्दिक अर्थ है क्या? संतों का निवास स्थान। संतों का निवास स्थान कहा जाता है कि ये जैन जो थे उनका निवास स्थान था। ठीक है। जैन संतों का निवास स्थान था। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सित्तनवासन गुफा स्थित कहाँ पे है? तो ये दक्षिण तमिलनाडु में है। अगर राज्य पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो अगर ऑप्शन दे देगा कि उत्तर तमिलनाडु, दक्षिण तमिलनाडु, तो दक्षिण तमिलनाडु में है, क्योंकि इस तरह से भी ऑप्शन बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। जिला कौन सा है? तो जिला है तंजौर। और स्थान कौन सा है? तो पट्टिकोटाई से 9 मील दूरी पर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। कि किस राज्य में है? तो दक्षिण तमिलनाडु में है। जिला तंजौर जिला है। पट्टिकोटाई है। और ये किस नदी के किनारे है? तो कावेरी नदी के तट पर है। ठीक है। कहीं कहीं कृष्णा भी दिया रहता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? कावेरी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्थान पर सिर्फ कावेरी ही नदी है, बहती है। चलिए आगे देखते हैं। जो सित्तनवासन गुफा को जैन मंदिर गुफा भी कहते हैं, या गुफा जैन मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। सित्तनवासन जो गुफा है इसे क्या कहते हैं? जैन मंदिर गुफा कहते हैं, जो पूर्णतः चित्रों से अलंकृत थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? केवल छत और स्तंभों के ऊपरी भाग पर ही चित्रण हुआ है। ठीक है। कहाँ हुआ है? केवल छत और स्तंभों के ऊपरी भाग पर ही चित्र मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि गुफा किसने खोजी। ठीक है। जो जो सित्तनवासन गुफा है इसे सर्वप्रथम देखा किसने था? तो किसने देखा था? टीएस गोपीनाथ राव ने। लेकिन ये बात कही किसने है कि इन्होंने सर्वप्रथम देखा था? तो ये बात कही है ग्रेवियल जैबू ध्रुविन ने। अपनी बुक में इन्होंने ये बात कही है कि क्या बोलते हैं, जो टीएस गोपीनाथ थे इन्होंने सर्वप्रथम गुफा को देखा था। इन्होंने क्या खोजा था? ग्रेवियल जैबू ध्रुविन ने क्या खोजा था? तो इन्होंने वहां के गुफा के भित्ति चित्रों को खोज की थी। ये कौन थे? ये फ्रांसीसी शोधकर्ता थे। ठीक है। या पुरातत्वविद थे। ये कौन थे? ग्रेवियल जैबू ध्रुविन। चलिए इन्होंने क्या किया? सित्तनवासल गुफा के भित्ति चित्रों की खोज 1934 में की है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किसे कहा जाता है? तो वो सित्तनवासन गुफा है। यहाँ से 5 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 5 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। सित्तनवासा गुफा की शैली पर किसके समान है? अजंता के समान है। देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं, किसके समरूप है? ठीक है। किसके समान है? ठीक है। किससे प्रेरणा ली है? तो ये सब क्या हो जाएगा? अजंता ही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें 2.25 चश्म चेहरे मिले हैं? ठीक है।
गुफाओं में क्योंकि ये सब नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आए, 2.25 चश्म चेहरे किस गुफा में चित्रण किए गए हैं, तो किसमें किए गए हैं, सित्तनवासल गुफा में। और ये जो शैली है 2.25 चश्म चेहरों की, ये किसकी शैली है, तो ये शैली है पल्लव की। ये देन किसकी है इस शैली की, तो ये पल्लव की है। इसीलिए कहते हैं कि ये पल्लव राजाओं ने बनाए थे, ठीक है, इसी कारण से। आगे देखते हैं, यहाँ से क्या है, चश्म मतलब पल्लव कालीन का प्रभाव था। और जो चश्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 7 प्रकार के होते हैं। चलिए अब इनकी आकृतियां देखते हैं। जो इनकी आकृतियों का जो चित्र मिला है उस सरोवर में, जो छत पे सरोवर का चित्र बना है, ठीक है, छत पे पूरा सरोवर जैसा बना है, उसमें किस किस की आकृतियां हैं, तो किसकी हैं, मछली की है, हाथी की है, हंस की है, भैंसे की है। 3 दिव्य आकृतियां हैं, मछली, हाथी, हंस, भैंसे। ये याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता कौन सा जानवर है कौन सा नहीं है। 3 दिव्य आकृतियां मिली हैं उसमें, ठीक है। अब देखते हैं पूरा जो चित्रण है, पूरा ये चित्र है, एक ही चित्र है, उसी में अलग अलग चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं तो देखना है हमें। देखते हैं, एक तो कमल वन का आलेख है, ऐसे ऐसे प्रतीत हो रहा कोई कमल वन है, ठीक, उसका आलेख है। एक सरोवर के दृश्य में कमल के पुष्प खिले, एक सरोवर का दृश्य है, उसमें खूब सारे ऐसे लग रहा है कमल के पुष्प खिले हैं। अप्सरा का चित्र है, जो अप्सरा का चित्र है वो अजंता गुफा की 17 में भी है अप्सरा, ठीक है। तो दोनों में समरूपता है, इसीलिए कहा गया है कि इसमें अजंता के समान ही समरूपता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए अप्सरा का चित्र है, और यहाँ अजंता गुफा में भी 17 में भी अप्सरा का चित्र है, ठीक है। तो ये एक तो ये समानता हो गई। आगे और देखते हैं, यहाँ पर एक अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र मिला। इस चित्र में क्या है, शिव को करुणा एवं शांत रस में दिखाया गया है। अर्धनारीश्वर का जो चित्र मिला है वो शिव का है, और वो शिव किस मुद्रा में है, तो करुणा एवं शांत मुद्रा में है, ठीक है, मुद्रा में है। आगे देखते हैं, एक गर्दन फुलाए हुए मोर का चित्रण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उसके बाद अर्धनारीश्वर का चित्र रिपीट हो गया है। एक राजा का चित्र है एवं उसके साथ एक महिला का चित्र है, तो माना जाता है कि ये राजा और रानी का चित्र है, ठीक है। किसका है, राजा और रानी का चित्र है। एक गंधर्व का चित्र है जिसके हाथ में एक कमल का पुष्प है, एक गंधर्व है जिसके हाथ में कमल का पुष्प है। ये चित्र पूरे वहां पर चित्रित किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गुफा में चित्रों का वर्ण विधान उत्तम श्रेणी का है। ये जो गुफा के चित्र हैं इनका जो वर्ण विधान है वो उत्तम श्रेणी का है, जिसमें क्या क्या है, कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, पीला, हरा, भूरे रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कौन कौन रंगों का, पीला, हरा और भूरे रंग का। बदरंग पीले बदरंग हरे का चारु योग सरोवर के आलेखन में किया गया। मतलब इन दोनों का जो, मतलब धुंधला बदरंग, मतलब धुंधला, पूरी तरह पीला नहीं, मतलब उसको धुंधला किया गया। दोनों रंगों का प्रयोग चारु योग सरोवर का जो आलेखन है उसमें मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो आकृतियां हैं उनको गौर वर्ण दर्शाने के लिए चित्रकार ने पीले रंग का प्रयोग किया है। मतलब जो उनका स्किन का कलर है उसको मतलब कि चमक, मतलब ऐसा करने के लिए कि वो गौर वर्ण में आ जाए, उसमें क्या मिलाया गया है, पीला रंग मिलाया गया। मतलब सफेद नहीं मिलाया गया, क्या मिलाया गया, पीला रंग मिलाया गया। तो ये याद रखने वाली चीज है। चलिए आगे देखते हैं, चित्तन वासन के चित्रों में नर्तकियों का अंकन, उनकी हस्त मुद्रा एवं भाव सौंदर्य अजंता की याद दिलाता। अब ये भी देखिए समरूपता है, ठीक है। ये भी समरूपता है, क्या है कि उसमें भी नर्तकियों का जो चित्रण है और जो उनकी हस्त मुद्राएं हैं, मतलब जो हाथों की मुद्राएं हैं, जिस तरह से उनके हाथों की मुद्राएं और भाव सौंदर्य है वो अजंता के समान भी यहाँ है, ठीक है। चित्तन वासन के चित्रों में अजंता जैसी परिपक्वता, सौष्ठव प्रभावहीन रेखाएं पूर्ण परिपक्व अवस्था में मिलती हैं। जो वहां पे चीजें हैं वो यहाँ पर भी दिखाई देती हैं, ठीक है। अब देखते हैं, दक्षिण भारत में प्रारंभिक जैन चित्रों का एकमात्र उदाहरण है। ये दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत में मतलब जब प्रारंभ हो रहा था उस समय जैन भित्ति चित्रों का ये एकमात्र उदाहरण है दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ये हमारा चित्तन वासन से रिलेटेड एक वीडियो था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।